हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए। और ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। वॉल्यूम 2 बुक है ये द प्लेटफॉर्म का, जिसमें कि 20 प्रैक्टिस सेट देखिए यहाँ पे दिया गया है। साथ ही इसमें 5 प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहां से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से जो है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो पैसेज दिया गया, इस पैसेज को जो है पहले आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और इस बेस पे जो क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ठीक है, तो पहले जो है पैसेज को आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्लेफुलनेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2। तो ब्लैंक नंबर 2 जो है इसका देखिए यहाँ करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 3। तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग सही से उसको। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4 दिया गया है और करेक्ट आंसर इसका जो है गेट बाय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5 जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो ए दिया है पॉजिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो यहाँ जो दिया गया है, ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए स्टाय हो जाएगा। ठीक है, स्टाय हो जाएगा। और स्टाय का मतलब क्या होता है, सुअर बारा, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सुअर बारा हो जाएगा। इसलिए स्टाय जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को क्या करना है, चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया यहाँ पे डेंटिस्ट, ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेंटिस्ट का जो सही वर्ड मीनिंग होता है वो होता है DENTIST। ठीक है, DENTIST, दांत का डॉक्टर जो है इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि फॉर्म ए वर्ड बाय एडिंग ANC एज सफिक्स, ब्लैंक एंस दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद चलिए अब हिंदी लैंग्वेज से जो है गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को जो है पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, और इसी बेस पे जो है देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बच्चन जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि वे जितना आदर अपने साहित्य का करते थे उतना ही आदर भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो दिया गया है इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया, किस बात पर अधिक बल दिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भाषा की गरिमा बनाए रखने पर, भाषा की गरिमा बनाए रखने पर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संदर्भ में बच्चन जी क्या चाहते थे? बच्चन जी क्या चाहते थे? सही आंसर इसका हो जाएगा कि अनुवाद विपणन योग्य हिंदी में कतई नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि बच्चन जी के अनुसार किस प्रकार की हिंदी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है? किस प्रकार की हिंदी? तो सही आंसर इसका जो है वह है संस्कृत की ओर झुकती हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया है देखिए बिल्कुल सही है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय शब्द जो दिया गया है कह रहा है कि इसमें कौन सा समास है? तो इसमें फ्रेंड्स संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? तो उत्तर पद जो है देखिए इसमें प्रधान होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स अनावृष्टि। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। बात करें अतिवृष्टि का, तो देखिए अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होना। जबकि अनावृष्टि का जो मीनिंग जो हो जाएगा, मतलब जो हो जाएगा वो होता है वर्षा का बिल्कुल ना होना। तो इसलिए अतिवृष्टि का विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और दिया हुआ है कि शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। इसमें रेखांकित जो देखिए यहाँ पे जो खंड दिया है वह है शरण में आए। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा शरणागत। ठीक है, क्या हो जाएगा? शरण में आएगा, शरणागत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बिस्मिल्लाह खां का है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगी। कह रहा है कि इसमें कौन सा जो भाग दिया गया है इसमें त्रुटि है, तो त्रुटि जो दिया गया है आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, आवाज़ उठानी होगी जो यहाँ पे दिया गया है इसमें देखिए क्या है? तो त्रुटि दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। घर चला गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? घर चले गए यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, तो इसमें जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें हवा की तुलना जो है फिरकी से की गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अवधी। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो इसमें टोटल जो है 11 सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरा है देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना, इसका अर्थ जो है क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी जो है यह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त जो है यह किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा वहाँ पे
श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए? तो याद रखिएगा, इनको जो है अमृत और विष इस कृति के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनको यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1967 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1967 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसे साधारण छंद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन सा है? तो वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान पहले दिया है, फिर लिखा है चैन से रहना चाहता हूं, और यहाँ पे जो है फिल करना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे मैं हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स अब जो है यहाँ से जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 जो है वह किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये निवारक नजरबंदी से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। दिया है एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का डी, जिसमें समान काम के लिए जो है समान वेतन का जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 के डी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? किस ग्रह पे देखे गए हैं ये? तो ये देखे गए हैं बृहस्पति ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो रिवेट पोपर परिकल्पना जो है इनके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही है। उसके बाद कह रहा है कि स्तंभों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि का नाम और उससे संबंधित राज्य जो है, देखिए इधर यहाँ पे दिया गया है, सही मिलान करना है। तो सही मिलान जो करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। झूमिंग या झूम कृषि जो है ये कहाँ पे होता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बी का 1 दहिया जो है कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। सी का 2 पेंडा जो है यह आंध्र प्रदेश में होता है, और कुमारी जो है ये कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जो सी दिया गया है ऑप्शन नंबर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है इसमें गलत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है कि सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कथन जो है गलत हो जाएगा। देखिए दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है, और पूरब और पश्चिम में क्रमशः जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य जो है शामिल है। और चंबल प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1953-54 में जो है हुआ था। 1953-54 में जो है चंबल परियोजना शुरू हुआ, चंबल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1951 की जनगणना के अनुसार इंडिया का यानी कि भारत का जो है वह जनसंख्या घनत्व था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बात करें अगर जनगणना 2011 के अनुसार, तो 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382
ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो वह है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। दिया है इसमें कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? किस कारण से जो है बंगाल विभाजन की घोषणा करी गई थी? तो इसका रीजन था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन से इस पद से संबंधित नहीं रही है? कौन से इसमें से जो है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो है नहीं रही? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 4 यानी कि सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित, ये दोनों के दोनों जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो है जो ये पद थे उसको सुशोभित नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखते हैं। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस समझौते को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? और अंततः जो है इसे कानूनी मान्यता दिलवाई किसने दिलवाई? तो यह दिलवाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। प्रांतीय स्वतंत्रता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? किस एक्ट के द्वारा जो है स्थापित हुई थी? तो यह 1935 एक्ट के तहत जो स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन मराठाओं की हार के कारण कौन कौन से थे? तो इसके जो हार के कारण थे 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, और उसके बाद जो है मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किसने सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? सही आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? किस संस्था का विलय हुआ था? तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। और ये जो इंडियन एसोसिएशन था इसका जो स्थापना किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है हुआ था 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? वह कौन सा शब्द था? तो वह शब्द हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? कानूनी सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो वह कौन थे? तो वह थे BN राव, यानी कि बेनीगल नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। एक बहुफलक ठोस के फलकों F किनारों E और शीर्ष B की संख्याओं में संबंध जो है यहाँ पे देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन यहाँ से जो है दिया गया है, तो इसको खुद से आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसको देखेंगे। कह रहा है इसमें कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है गंडक नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
और अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए न्यूनतम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से पड़ोसी देश हैं वे? तो वह है नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विझिंजम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया था? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि भारतीय डेयरी अमूल को अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका देश की क्रिकेट टीम के द्वारा जो है T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये थे यक्षगान के, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही है। अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? किस बैंक ने? तो वह बैंक है, देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अप्रैल 2024 में नाबार्ड बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी कितना होता है? बीओडी कितना होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे पारिस्थितिकीय पदछाप भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो वह बनता है पेट्रोल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? तो यह होता है एक दिशीय, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो यह होता है सर्वाधिक सितंबर और अक्टूबर के माह में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? तो ये जो है फ्रेंड्स देखिए बायोमास का उल्टा पिरामिड है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इसको देखते हैं। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किसकी भिन्नता के कारण? तो यह होता है हवा के दबाव के भिन्नता के कारण। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से देखिए यहाँ पे एक से अधिक जो दिया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न जो दिया है कह रहा है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही।
रात के दौरान नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है? किसकी अधिकता होती है? तो इसमें दीर्घ तरंग विकिरण की अधिकता होती है फ्रेंड्स, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किसने रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? सर्वप्रथम तो यह जो है सर्वप्रथम हुआ था एफ जोलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी। ऑप्शन नंबर जो माफ कीजिएगा सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो वह है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु की जो कोशिका होती है उसकी झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि केसर किससे प्राप्त होती है? केसर किससे प्राप्त होती है? तो केसर जो है फ्रेंड्स यह क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से जो है यह प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? कौन सी घटना जो है जो कि सर्वप्रथम घटित हुई है? तो इसमें देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में यह घटना सर्वप्रथम जो है घटित हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? किस ब्रिटिश नीति ने? तो वह था रॉलेट अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह जो है लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को जो है अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? किसने कहा था ये? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो वह थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा देखिए कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? उस रीट को क्या कहा जाता है? तो उसे मैंडेमस कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान बिहार में विधान परिषद और लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। विधान परिषद में जो है वर्तमान में 75 सीट है, जबकि लोकसभा में बिहार में कितना है? तो 40 सीट है। बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है वर्तमान में बिहार में कितना सीट है? 16। और लोकसभा में फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा में जो है देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 40 सीट हो जाएगा। बात करें अगर विधान सभा की, बिहार विधानसभा की, तो इसमें 243 सीट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 3 कथन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट दिया गया है चौथा कथन, इसको भी देख लीजिए और उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है इसमें से यहाँ पे सही
दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। 4 है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, तो ये भी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है 108, इसमें कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो वह होती है दक्षिणी पश्चिमी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इसको देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? किस वर्ष प्रसारित किया गया था, तो ये 1923 ईस्वी में सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद जो है अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षणों में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? किस फैसले को रद्द किया है, तो वह था ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है, तो वह है जोरावर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? सबसे अच्छा संकेतक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो वह है मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में जो है फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार 94.5% अनुसूचित जनजाति जो है वहाँ पे वास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो वह है मैत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? तो देखिए यह जो है चिली देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जो है इसमें जीता है? तो इनके द्वारा जो है इसमें फ्रेंड्स रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो है जीता गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो CS शेट्टी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया गया है? किसका दर्जा दिया है? तो इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भौतिक वातावरण का तत्व इनमें से नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे बस्तियां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। हरित विकास के लेखक कौन है? यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है WM एडम्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो ये देखिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता जो है यह जलवायु, तापमान एवं आर्द्रता तीनों पर निर्भर करता है, तीनों पर, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा जो है नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए क्रिप्टोक्रोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मुख्य फोकस की ओर जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, थायमस ग्रंथि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, तो गलत कथन है कि यह सभी उम्र के लोगों के लिए बरकरार रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उन तत्वों का समूह कौन सी है जिनमें केवल धातुएं ही है। जिनमें केवल धातुएं ही है तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम डोडेक्टिजिल बेंजीन सल्फोनेट को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं। किसके भांति जो है इसको प्रयुक्त किया जाता है, सही आंसर है अपमार्जक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। तो इसे जो है फ्रेंड्स हाइडाथोड कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये जो है एल्गेसी रिसेप्टर कहलाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा झुर्रीदार बीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से जो है अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेट था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।